बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास टेन आपका लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 1 था। उसमें आप लोगों को मैंने चैप्टर ही बता दिए थे कि आप लोग 10 क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे या आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक एक्सरसाइज थी हमारे पास 6.1, चैप्टर नेम था आपके पास इसमें अलजेब्रिक सेंटेंसेस। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में आपका क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब आपके पास ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है कि आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वेरिएबल की। अब आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। आपके पास फर्स्ट वाला जो पार्ट करवाया था इसमें भी आपके पास वेरिएबल एक्स था, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट करवाया था। नाउ लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 है आपके पास 2x - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x - 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आपके पास सॉल्व की हेडिंग मेंशन करने के बाद अगेन क्वेश्चन राइट किया आपने। अगेन क्वेश्चन राइट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास लेफ़्ट साइड की फर्स्ट वैल्यू पर फ्रैक्शन में, मींस आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू है, इज इक्वल का साइन है मिड में, फिर राइट साइड में भी वैल्यू फ्रैक्शन में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। नॉमिनेटर में x - 2 है, डिवाइड में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू 2। अगर आपके पास दो साइड हो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड हो, मिड में इक्वल का साइन हो, इज इक्वल का साइन हो, तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आप राइट साइड की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड की नॉमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें, राइट साइड की डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 2 और लेफ़्ट साइड की नॉमिनेटर की वैल्यू क्या है 2x - 3। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 2x - 3 से। ये देखें यहाँ मैंने मेंशन किया है 2 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2x - 3 से। ब्रैकेट क्या शो करता है आपके पास, मल्टीप्लाई शो करता है। फिर इज इक्वल का साइन एज इट इज़ आ गया। अब आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड की डिनोमिनेटर की वैल्यू को राइट साइड के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। लेफ़्ट साइड की डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है आपके पास 5 और राइट साइड की नॉमिनेटर की वैल्यू क्या है x - 2। मल्टीप्लाई किस तरह से करवाएंगे, 2 इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2x है, 2 2 ज़ा 4, x एज इट इज़ आ गया। फिर आपके पास साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 2 के साथ कोई साइन नहीं है, तो मीन्स साइन क्या है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6। ये आपके पास लेफ़्ट साइड की वैल्यू सॉल्व हुई है। नाउ राइट साइड पे क्या है आपके पास 5 ब्रैकेट x - 2। 5 को क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है x है, 5 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 4x - 6 इज इक्वल टू 5x - 10। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली वैल्यू को एक साइड पे करें और कांस्टेंट को एक साइड पे करें। कांस्टेंट मींस जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो। तो मैं x वाली वैल्यू को एक साइड पे करी, ये 5x एज इट इज़ आ गया, प्लस का 4x इस साइड पर आके क्या हो गया माइनस। आप लोगों को पता है अगर वैल्यू एक साइड पे पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे क्या हो जाती है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाती है पॉजिटिव। ये 4x प्लस का था, इस साइड पर आके क्या हो गया -4x हो गया। माइनस का 6 अपनी जगह है, माइनस का 10 इस साइड पर आके क्या हो गया +10 हो गया। देखें कांस्टेंट एक साइड पे वैल्यू हो गई और वेरिएबल्स वाली वैल्यू एक साइड पर हो गई। अब यहाँ देखें आप लेफ़्ट साइड में -6 + 10, 10 - 6 क्या होगा 4, प्लस का 4 इसलिए क्योंकि आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो आंसर में वो साइन मेंशन करवाते हैं। प्लस का 10 है तो इसलिए 4 किसका आ गया, प्लस का आ गया। 5x - 4x, 5 - 4 क्या होता है 1 होता है, कॉफिशेंट 1 लिखते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1x है, लेकिन मैं 1 यहाँ पे मेंशन नहीं करवा रही। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की ही फाइंड करनी थी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे x इज इक्वल टू +4, ये इसका आंसर है। नाउ पार्ट नंबर थर्ड आपके पास क्या है 7x डिवाइड बाई 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x डिवाइड बाई 10। सॉल्व के बाद अगेन क्वेश्चन राइट किया आपने। अब यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में एक वैल्यू फ्रैक्शन में है 7x/8 प्लस 3 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो मीन्स वैल्यू क्या होगी 1।
जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती फ्रैक्शन में, तो वहाँ वैल्यू क्या होती है, +1। अब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे, लेफ़्ट साइड की बात कर रही हूँ मैं, लेफ़्ट साइड में 1 का डिनोमिनेटर आप 8 है और सेकंड 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1। 8 और 1 का जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 8। आप लोगों को एलसीएम मेथड पता है कि सेम डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। 8 8 से कैंसिल होगा तो जस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 7x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस का साइन, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को कितने टाइम रीड करेंगे 8 आएगा 8 टाइम, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया 8 से, इज इक्वल के बाद वैल्यू क्या है 9x डिवाइड बाई 10। अब यहाँ 7x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7x 1 ज़ार 7x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 8 ज़ार 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9x डिवाइड बाई 10। अब ये यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड में भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई और राइट साइड में भी। जिस तरह से सेकंड पार्ट में दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में थी और मिड में इक्वल का साइन था तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे भी देखें 2 साइड है, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, और वैल्यू फ्रैक्शन में तो आप क्या करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x प्लस 24 से इज इक्वल का साइन, 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 9x से। 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70x, फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 24 240 इज इक्वल टू 8 9 ज़ार 72x। मैंने आप लोगों से कहा है कि x वाली टर्म को एक साइड पे करें और कांस्टेंट को एक साइड पे करें। यहाँ 72x से ये प्लस का 70 इस साइड पर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, और 240 अपनी जगह एज इट इज़ राइट करेंगे। 72 माइनस 70 कितने हो गए 2x हो गए, 240 एज इट इज़। आपको जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या होगा डिवाइड होगा। मैथ का रूल है अगर वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या होती है डिवाइड, और अगर एक साइड पे डिवाइड हो तो दूसरी साइड पे क्या होती है मल्टीप्लाई। यहाँ 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब आप 240 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 0 एज इट इज़ आ गया। मीन्स आपके पास जब आप 240 को 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 120 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है पॉजिटिव का 120। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 फाइंड हुई है, और सेकंड में आपके पास x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 120। इसको आप लेक्चर मेंशन करेंगे, लेक्चर नंबर 2, डेट मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज मेंशन करेंगे और प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। ये तो मैंने बोर्ड पर इस तरह से करवाया है कि फर्स्ट पार्ट करवाया उसके साथ ही सेकंड पार्ट करवाया, बट आप लोगों को कॉपी में कैसे करना है फर्स्ट पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट के नीचे सेकंड पार्ट के नीचे थर्ड पार्ट, मीन्स आप लोगों को वर्टिकल वर्क करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का सॉल्व द इक्वेशन का लास्ट पार्ट करवाऊंगी, वो आपके पास पार्ट नंबर 4 है। जब तक के लिए आप यहाँ तक इसको करें, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।